18th मार्च 2024। अच्छा खासा मेलिफिकनेस बाय द मरकरी एंड राहु। हमारा मेन कंडक्टर जो हमने लास्ट वीक बोला था, मरकरी राहु सैटर्न सतभिषा फोर्थ पदा एंड वीनस सतभिषा थर्ड पदा। अब बेसिकली देखिए, ये बहुत ही रेयर टेक्निक है सर्वातोभद्रा। ये इजीली किसी को समझ नहीं आ सकती। इट्स नॉट अ कॉमन मैन थिंग। ठीक है, इजीली समझ नहीं आती। कोई पर्सन बोल देता है कि इसमें क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये एक टेक्निक है जिसके वो हमने टाइम को पकड़ने की कोशिश की है। ठीक है जी। पहले एसबीसी सीखेंगे, फिर इसका सिस्टम सीखेंगे, फिर इसके अंदर दशा लगाना सीखेंगे, फिर उसके अंदर शेयर मार्केट समझ में आती है। एंड इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ठीक है, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, मून 11:45 पे राहु के नक्षत्र में है। मून राहु के नक्षत्र में है 11:45 के इम्पैक्ट से। ठीक है जी। इस 11:45 के इम्पैक्ट से आपके लिए क्या चीज आएगी सामने? इस 11:45 के इम्पैक्ट से सन और मून दोनों ही आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। मरकरी और राहु तो है ही है, तो गैप अप गैप डाउन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर दशा का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सैटर्न ने 8 अप्रैल को शिफ्ट होना है। वीनस ने यहाँ पे सैटर्न के साथ बैठ जाना है। ठीक है जी, वीनस बैठने के मूड में बैठा हुआ है सैटर्न के। वीनस ने बैठ जाना है सैटर्न के साथ 21 तारीख को। 22 तारीख 23 तारीख को इसने निकल जाना है। 24 तारीख को 24 मार्च हमारे लिए कोई ना कोई दिक्कत आएगी ही आएगी ऑल ओवर वर्ल्ड। 24 मार्च, 24 मार्च एंड 25 मार्च वैसे होली का इम्पैक्ट भी आएगा, पूर्णमासी है। वहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड दिक्कत आ सकती है। रीजन, मार्स और सैटर्न दोनों ही एक नक्षत्र के अंदर आ जाएंगे। मार्स एंड सैटर्न, ये लड़ाई का कारका बन सकती है। सो डिस्टर्बेंस मस्ट बी ओवर देयर। और जब तक मार्स और सैटर्न मार्स सैटर्न को क्रॉस नहीं कर जाता, ठीक है ना, ये नक्षत्र की 4 पदाओं को क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक शांति नहीं बनेगी। बढ़ता जाएगा क्लेश, ये बढ़ता जाएगा। और ये सबसे ज्यादा दिक्कत रहने वाली है हमारे पास एंड ऑफ मार्च। तो इसका मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा वाला। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा मस्या का, ये सोमती मस्या का। ये आप चीज याद रखना, सोमती मस्या का इंपैक्ट 6 तारीख के नजदीक का इंपैक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखने वाली चीज है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। आप देखिए जरा कि मार्केट आज की दशा वाइज कैसे चल रही है। दशा कह रही है जी 9/14, 9/14 से 9/18 तक कैंडल ऊपर की उठाऊंगी मैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10/15 तक का इंपैक्ट बता रहे हैं। 10/15 के बाद का इंपैक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है जी, 9/15 से लेके 9/18 तक की ऊपर की कैंडल। ठीक है जी, फिर उसके बाद बट बड़ी पुश वाली कैंडल होगी। इसके बाद 9/18 से लेके 9/40 तक का ट्रेंड डाउन का ही है। 9/40 तक का ट्रेंड डाउन का ही है। इसके बीच में जो कैंडल बनेगी, ऊपर की कैंडल अगर बन गई, इसके बीच में 940 तक के ऊपर की कैंडल का ट्रेंड कब आएगा? 927 से लेके 937 तक। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड आ जाएगा 940 तक का। ठीक है, ध्यान से देना इसको। इसके बाद फिर डाउन ट्रेंड 40 से लेके 49 तक का। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड 49 से लेके 10-15 तक का। बट इस 10-15 और 10-16 के ट्रेंड में मार्केट बीच में कैंडल ऊपर की भी बनाएगी, और जो ऊपर की कैंडल बनाएगी
वो 10:55 से ले नहीं 9:55 से, सॉरी 9:55 से लेके ये कैंडल ऊपर की बनेगी 10:05 तक की, 10:06 तक की लगा लीजिए, 10:06 तक की। उसके बाद फिर नीचे का कैंडल बना देगा ये। ठीक है, ये तो ट्रेंड हो गया 10:15 का। 10:15 के बाद मार्केट ने मारा उछाल। 10:15 के बाद मार्केट ने मारा उछाल। 10:15 से लेके 37, 37 से लेके 53, 53 से लेके 11:31, 11:31 से लेके 12:05, 12:06 तक ये सारे अप ट्रेंड की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठने के मूड में बैठे हैं। 12:06 के बाद मार्केट का ट्रेंड आएगा नीचे का। ठीक है जी, यहां पे 12:47 तक का नीचे है, पर पूरा नहीं नीचे ऐसे आएगा। 12:06 से लेके ये रहेगी नीचे 12:30 तक, 12:30 तक। 12:30 के बाद फिर उठी। ठीक है, 12:30 से लेके ये उठना शुरू की, 12:47 तक ये फिर उठेगी। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेंड आया 47 से लेके 123 तक का, ये डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, 124 तक का लीजिए। फिर 124 से लेके 139 तक का डाउन ट्रेंड। 39 से फिर इसने डाउन ट्रेंड पकड़ा 2:22 तक का। पर इस 2:22 या 23 तक के ट्रेंड में ये दो तरीके से चलेगी। पहले 139 से लेके 152 तक तो रही, 149 तक तो रही डाउन। फिर 149 से भागी ऊपर को। ऊपर को भागने के बाद ये ऊपर रही कि कहां तक, 2:07 तक। 2:07 के बाद फिर औंधे मुंह नीचे गिरी, 2:22 तक फिर गिरी रही। ठीक है, कैंडल नीचे की जाएगी। अब उसके बाद फिर इसने 222 से लेके 236 तक नीचे का मुंह रखना है। फिर इसने क्या रखना है, 236 तक रखा। फिर उसके बाद 236 के बाद फिर इसने ऊपर की तरफ उछाल मारा। उछाल 236 से लेके 246 तक का है। 46 के बाद फिर ऊपर की तरफ 3:13 तक का ट्रेंड ऊपर का है। 3:13 का ट्रेंड ऊपर तक का है। 3:13 से लेके 3:37 तक का, 3:37-38 तक का ट्रेंड ये रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर तक का, ऊपर तक का ट्रेंड रहेगा। इस तरीके से सारी मार्केट की वेवरिंग रहेगी। मार्केट का इंपैक्ट आपका इसी वजह से रहेगा। ठीक है जी, इसमें आपने पूरा ध्यान देना है कि इसके अंदर आज का मरकरी और राहु बहुत ज्यादा पुश रहेगा, बहुत ज्यादा पुश रहेगा मार्केट के अंदर। इस मार्केट का पुश आपका खत्म हो सकता है 21 तारीख को। तो 18, 19, 20, 18, 19, 20 मरकरी और राहु दोनों ही इकट्ठा हैं रेवती नक्षत्र की सेकंड पदा में, मेन कंडक्टर हैं। तो यहां पे ध्यान से ट्रेड कीजिएगा।